बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेके जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एतकाफ़ के बारे में बताऊंगी। एतकाफ़ के मसाइल क्या हैं, मर्द एतकाफ़ कैसे करें, औरतें एतकाफ़ कैसे करें, एतकाफ़ करने के 10 बड़े फ़वाइद और बेशुमार फ़ज़ाइल क्या हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे एतकाफ़ फरमाते थे। ये तमाम बातें इस वीडियो में बयान की जाएंगी। आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला का ख़ास करम है कि इसने हमें रमज़ानुल मुबारक जैसे बाबरकत महीने की नेमत से नवाजा है। इस माह मुबारक की ख़ास बात यह है कि इसका हर लम्हा अल्लाह तबारक व तआला के बेशुमार रहमतें हासिल करने का सबब है। इस महीने में दिन हो या रात हो, सुबह हो या शाम, जब भी इंसान अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें समेटना चाहे समेट सकता है। इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला की अता करदा रहमतों और बरकतों फजीलतों में से एक बहुत बड़ी रहमत एतकाफ़ भी है। अगर आप एतकाफ़ के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले जान लीजिए कि एतकाफ़ की शरई हैसियत क्या है। मोहतरम नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे यानी आखिरी 10 दिन का एतकाफ़ सुन्नत मौक़ता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में एतकाफ़ फरमाया करते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे का एतकाफ़ फरमाते थे, यहाँ तक कि आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। इसी तरह एक रवायत के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ानुल मुबारक के आखिरी 10 दिनों का एतकाफ़ 2 हज और 2 उम्रे करने के बराबर है। मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर साल रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे का इत्तकाफ़ करना साबित है, जबकि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक के पूरे महीने का इत्तकाफ़ किया और उसकी एक वजह ये थी कि शब-ए कदर को तलाश करना चाहते थे। इसके अलावा आम तौर से हर रमज़ान के आखिरी अशरे का ही इत्तकाफ़ फरमाते थे। ताहम सना 8 हिजरी में क्योंकि फ़तह मक्का की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्तकाफ़ नहीं किया, क्योंकि फ़तह मक्का का वाक़या रमज़ानुल मुबारक में पेश आया था। लिहाजा वफ़ात से पहले साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक में 20 दिन का इत्तकाफ़ फरमाया। बयान की गई अहादीस और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत से ये बात वाज़िया हो जाती है कि दीन इस्लाम में इत्तकाफ़ की कितनी ज़्यादा अहमियत है। इत्तकाफ़ करने के बेशुमार फ़वाइद हैं। इनमें से 10 फ़ायदे ये हैं। नंबर 1, इत्तकाफ़ करने वाले के लिए शब-ए कदर की तलाश और इसे पा लेना ज़्यादा आसान हो जाता है। और शब-ए कदर एक ऐसी रात है जो 1000 महीने से ज़्यादा अफजल है और इसका पा लेना एक मुसलमान के लिए सबसे बड़ी खुशकिस्मती का बाइस है। नंबर 2, तहज्जुद की आदत। जब एक इंसान इत्तकाफ़ करता है तो इसके लिए शब-ए बेदारी और तहज्जुद पढ़ना आसान हो जाता है और इसकी आदत बन जाती है। नंबर 3, अल्लाह तबारक व तआला के घरों यानी मसाजिद से मोहब्बत पैदा होती है और इत्तकाफ़ करने वाले का दिल मस्जिद जाने से खुश होने लगता है और ये बात रोज़े महशर अल्लाह तबारक व तआला के अर्श का साया पा लेने का सबब है। नंबर 4, अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र से उनसियत और मोहब्बत पैदा होती है। नंबर 5, खलूत और तन्हाई के मौक़ा नसीब होते हैं, जिनमें ख़ताओं से नदामत के साथ साथ अल्लाह
اللہ तबारक व तआला से तौबा इस्तग़फ़ार करने और आंसू बहाने के मौक़े मिल जाते हैं। नंबर 6, इत्तिकाफ़ करने वाला फजूल बातों और नफसानी ख्वाहिश से बचा रहता है। नंबर 7, जायज़ दुनियावी अमूर और मरहूब चीज़ें छोड़ने के सबब दुनिया से बेरग़बती और लाताल्लुक़ी पैदा होती है। नंबर 8, इत्तिकाफ़ करने वाले के दिल में फ़िक्र आखिरत पैदा होती है और इसके दिल की इस्लाह होती है। नंबर 9, सुन्नत समझकर इत्तिकाफ़ करने वालों के दिल में सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के जज्बात पैदा होते हैं। नंबर 10, ज़िंदगी तब्दील करने और इसे शरीयत के सांचे में डालने का जज्बा परवान चढ़ता है। मोहतरम नाज़रीन, जैसे ये इत्तिकाफ़ इबादत इतनी ज़्यादा अहमियत और फजीलत वाली है, ऐसे ही इसके चंद एक अहकाम और पाबंदियाँ भी हैं। इन अहकाम को पूरा किए बगैर इत्तिकाफ़ के फ़ायदे हासिल नहीं हो सकते। आइए इत्तिकाफ़ के मुतालिक अहकामात के बारे में जानते हैं। नंबर 1, रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे का इत्तिकाफ़ सुन्नत मौक़ूदा उल कफ़ाया है, यानी अगर मोहल्ले के कुछ लोग इस सुन्नत को अदा करें तो मस्जिद का जो हक अहले मोहल्ला पर है वो अदा हो जाएगा। लेकिन अगर मस्जिद खाली रहे और कोई भी शख्स इत्तिकाफ़ के लिए ना बैठा तो सब मोहल्ले वाले गुनाहगार होंगे। नंबर 2, जिस मस्जिद में 5 वक्त की बाजमात नमाज अदा होती है, इस मस्जिद में इत्तिकाफ़ के लिए बैठना ज़रूरी है, और अगर बाजमात नमाज की तरतीब ना हो तो मोहल्ले वालों पर लाजिम है कि 5 वक्त की नमाज तरतीब के साथ पढ़ने का एहतमाम करें। नंबर 3, औरतें इत्तिकाफ़ के लिए घर के अंदर ही एक जगह मुकर्रर करके वहां इत्तिकाफ़ करें तो इन्हें मस्जिद में इत्तिकाफ़ बैठने का सवाब मिलेगा। नंबर 4, इत्तिकाफ़ में कुरान मजीद की तिलावत, दुरूद शरीफ की कसरत, ज़िक्र व तस्बीह, दीनी अलूम का सीखना और सिखाना और अंबिया अलैहिस्सलाम, सहाबाए कराम और बुज़ुर्गाने दीन के हालात पढ़ना और सुनना अपना मामूल रखें। बग़ैर ज़रूरत के बातें करने से बचते रहें। नंबर 5, इत्तिकाफ़ की जगह से बग़ैर ज़रूरत के निकलना जायज़ नहीं। अगर बग़ैर ज़रूरत के निकले तो इत्तिकाफ़ टूट जाएगा। यहाँ इत्तिकाफ़ की जगह से मुराद मर्द के लिए मस्जिद और ख़वातीन के लिए घर की वो ख़ास जगह या हुजरा है जहाँ वो इत्तिकाफ़ की नियत से बैठें। नंबर 6, पेशाब, पाखाना और गुस्ले जनाबत के लिए इत्तिकाफ़ की जगह से बाहर जाना जायज़ है। इसी तरह अगर सहरी और अफ्तारी का सामान लाने वाला कोई और ना हो तो वो भी जाकर अपने घर से लाना जायज़ है। नंबर 7, जिस मस्जिद में इत्तिकाफ़ की नियत से बैठें, अगर इस मस्जिद में जुम्मा की नमाज ना होती हो तो जुम्मा की नमाज अदा करने के लिए इस इलाके की जामिया मस्जिद तक जाना भी दुरुस्त और जायज़ है। लेकिन इसका तरीका ये है कि वहाँ सिर्फ इतने वक्त के लिए जाया जाए जिसमें वहाँ जाकर जुम्मा की सुन्नतें पढ़ें और जमात में शामिल हो और फ़ौरन वापस अपनी इत्तिकाफ़ वाली मस्जिद में आ जाए। भूले से भी अपनी इत्तिकाफ़ वाली जगह से निकल जाने, यानी मर्द अगर अपनी मस्जिद से निकल गया और औरत अपने घर में इत्तिकाफ़ वाली जगह से बाहर निकल गई तो इत्तिकाफ़ टूट जाएगा। नंबर 9, इत्तिकाफ़ की हालत में दुनियादारी के कामों में मसरूफ़ रहना, मसलन मर्द व ख़वातीन का मोबाइल वगैरह का इस्तेमाल करना और ख़वातीन का इत्तिकाफ़ की हालत में अमूर ख़ानदारी मसलन सिलाई, कढ़ाई और दीगर अफ़ाल सर अंजाम देना मकरूह तहरीमी यानी हराम के करीब करीब है। नंबर 10, इत्तिकाफ़ के लिए रोज़ा की शर्त नहीं है। नंबर 10, इत्तिकाफ़ के लिए रोज़ा शर्त है। अगर किसी वजह से भी रोज़ा टूट गया तो इसका इत्तिकाफ़ टूट गया। मोहतरम नाज़रीन, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि रोज़ा किन बातों से टूटता है। नंबर 11, इत्तिकाफ़ का एहतमाम करने और इत्तिकाफ़ में बैठने के लिए ज़रूरी है कि आप रमज़ानुल मुबारक की 20 तारीख को यानी 20वें रोज़े नमाज मगरिब से पहले पहले अपनी इत्तिकाफ़ वाली मखसूस जगह में इत्तिकाफ़ की नियत से दाखिल हो जाएं, यानी दूसरे अशरे के इख्तिताम से पहले पहले अपनी इत्तिकाफ़ वाली जगह में दाखिल हो जाएं और 20वें रोज़े की इफ्तारी अपने इत्तिकाफ़ वाली जगह में करें। अगर इस
سے تاخیر ہوئی تو مسنون اعتکاف شمار نہیں ہوگا۔ نمبر 12، اعتکاف کی نیت اپنے دل میں ہی کر لینا کافی ہے، لیکن اگر زبان سے بھی کہہ لیں تب بھی ٹھیک ہے۔ نمبر 13، اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھے اور اس کا اعتکاف کسی عذر کی وجہ سے ٹوٹ جائے تو جس دن کا اعتکاف فاسد ہوا ہو اس روز کی قضا واجب ہوگی، لیکن اگر رمضان کے چند دن ابھی باقی ہوں تو ان میں وہ قضا کی نیت کر کے ایک دن اور ایک رات کا اعتکاف کر سکتا ہے، ورنہ جب موقع ہو ایک نفلی روزہ رکھ کر اس سے ایک دن اور ایک رات کے اعتکاف کی قضا کر لے۔ یہ بھی جان لیجیے کہ نفل اعتکاف کی قضا واجب نہیں، کیونکہ نفل اعتکاف مسجد سے نکلنے سے نہیں ٹوٹتا بلکہ ختم ہو جاتا ہے، اور اعتکاف ختم ہونے کی صورت میں قضا لازم نہیں ہوتی۔ نمبر 14، اگر عورت شادی شدہ ہے اور اس کا شوہر ہے تو اس کی اجازت کے بغیر اعتکاف میں نہ بیٹھے، اور اگر شوہر نے بیوی کو اعتکاف میں بیٹھنے کی اجازت دے دی ہے تو پھر بعد میں اسے اپنی بیوی کو اعتکاف سے منع کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ نمبر 15، اعتکاف مسنون میں غسل واجب کے علاوہ کسی اور غسل کے لیے مسجد سے نکلنا درست عمل نہیں ہے، یعنی گرمی کے موسم میں ٹھنڈک کی نیت سے غسل کے لیے جانا جائز نہیں، اور اگر شدید گرمی کی صورت میں غسل کرنا نہایت ضروری ہو تو مسجد کے اندر ہی کسی بڑے برتن میں پانی ڈال کر اسی طرح سے غسل کر لے کہ وہ پانی مسجد کے اندر نہ گرے، یا کوئی کپڑا بھگو کر اسے نچوڑ کر اپنے بدن پر پھیر لے، اس سے بھی مقصد حاصل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تمام عبادات سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیر کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔